चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। Modi ji, a nation moves forward through collective effort, not photo ops. Real progress comes from those who build quietly, not just those who pose on ribbon cutting days. और मनमोहन सिंह जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि 160 किलोमीटर का दुरूह मार्ग, रेल लाइन, टनल्स, पुल का ठेका भी उन्हीं के समय में कोंकण कारपोरेशन को दिया गया था। उसके साथ 2 कंपनियां और चिनाब ब्रिज एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट जो भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ये ब्रिज अब दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन चुका है, जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है और कश्मीर घाटी में चिनाब नदी पर बना है। ये ब्रिज न केवल एक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि ये भारत की सैन्य ताकत को भी मजबूत करेगा। चिनाब ब्रिज के निर्माण की कहानी बहुत पुरानी है। कश्मीर में रेल नेटवर्क लाने की कोशिश 1992 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अंग्रेजों के समय से लेकर अब तक इसे पूरा कर पाना लगभग असंभव था। 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे केंद्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया और 2003 में चिनाब ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया। साल 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत की और खुद इस प्रोजेक्ट की निगरानी की। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट को गति मिली और आवश्यक धनराशि भी स्वीकृत की गई। लगभग 2 दशकों की मेहनत और 1486 करोड़ रुपए की लागत के बाद आज चिनाब ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। इस ब्रिज को 120 साल तक भूकंप, बर्फबारी और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। डीआरडीओ की मदद से इसे विस्फोटक लोड के लिए भी सुरक्षित बनाया गया है। चिनाब ब्रिज सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि कश्मीर के लिए एक वरदान साबित होगा। ये ब्रिज कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में मदद करेगा, जिससे कश्मीरियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे सर्दियों में बर्फबारी के कारण होने वाली आवाजाही की समस्या भी खत्म होगी। साथ ही कश्मीर के उत्पाद जैसे सेब, केसर, शॉल आदि अब आसानी से देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच सकेंगे, जिससे व्यापार, रोजगार और पर्यटन में वृद्धि होगी। इससे कश्मीर में एक नया विकासशील दौर शुरू होगा। अब बात करते हैं इस ब्रिज के सैन्य महत्व की। चिनाब ब्रिज कश्मीर के चिकन्ने क्षेत्र में बना है। ये पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए भारत के सैन्य दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस ब्रिज के बनने से भारतीय सेना कश्मीर तक तेजी से पहुंच पाएगी। इससे हथियार, गोला बारूद और अन्य सैन्य सामान सीधे घाटी तक पहुंच सकेंगे। ये ब्रिज लाइन ऑफ कंट्रोल से महज 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे युद्ध की स्थिति में भारत की सैन्य ताकत और बढ़ जाएगी। पाकिस्तान और चीन दोनों ही देशों के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका है। भारतीय दृष्टिकोण से चिनाब ब्रिज सिर्फ एक इंजीनियरिंग की उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की सैन्य शक्ति, एकता और विकास का प्रतीक बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना एक ऐतिहासिक कदम है, जिसने भारत की ताकत को और भी मजबूत किया है। ये ब्रिज कश्मीर को हर मौसम में देश से जोड़ने के साथ साथ भारत की बढ़ती ताकत और एकता का प्रतीक बन चुका है। ये इतिहास रचने वाली एक उपलब्धि है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। Modi cuts the ribbon, poses for the camera, acting like he built the whole railway line himself. But the story of 272-kilometer long Udhampur-Srinagar Baramulla railway line USBRL tells a different story. Timeline of USBRL. March 1995, the PV Narasimha Rao government approved the project. March 2002, the Atal Bihari Vajpayee government declared it a national project. April 13, 2005,
Prime Minister Dr. Manmohan Singh inaugurated the 53-kilometer Jammu-Udhampur rail link. October 11, 2008, Dr. Manmohan Singh inaugurated the 66-kilometer rail link between Mazhom, Srinagar outskirts and Anantnag. February 14, 2009, Dr. Manmohan Singh inaugurated the 31-kilometer link from Mazhom to Baramulla. October 29, 2009, Dr. Manmohan Singh inaugurated the 18-kilometer rail link between Anantnag and Kazigund. June 16, 2013, Dr. Manmohan Singh inaugurated the 11-kilometer rail link from Kazigund to Banihal. By June 2013, the 135-kilometer Baramulla-Kazigund section was fully operational. However, due to the 2014 election code of conduct, Dr. Manmohan Singh couldn't inaugurate the next phase. Just 39 days after taking office, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 25-kilometer Udhampur-Katra rail line on July 4, 2014. Modi ji, a nation moves forward through collective effort, not photo ops. Real progress comes from those who build quietly, not just those who pose on ribbon-cutting day. श्रेय की दौड़ में छिपी है दशकों की हकीकत। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन 272 किलोमीटर लंबी यह महत्वाकांक्षी परियोजना दशकों का फल है, किसी एक सरकार का नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही इसका श्रेय लेने की कोशिश करें, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। परियोजना की नींव और शुरुआत कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी। मार्च 1995 में पीवी नरसिंह राव सरकार ने इसे मंजूरी दी। फिर मार्च 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में इस परियोजना का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर उतरा। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण रेल लिंक चालू हुए। 13 अप्रैल 2005 जम्मू उधमपुर 53 किलोमीटर, 11 अक्टूबर 2008 मजहोम अनंतनाग 66 किलोमीटर, 14 फरवरी 2009 मजहोम बारामूला 31 किलोमीटर, 29 अक्टूबर 2009 अनंतनाग काजीगुंड 18 किलोमीटर, 26 जून 2013 काजीगुंड बनिहाल 11 किलोमीटर। यानी 26 जून 2013 तक परियोजना का कुल 179 किलोमीटर, बारामूला से बनिहाल 126 किलोमीटर और जम्मू से उधमपुर 53 किलोमीटर रेल लाइन पूरी तरह से चालू हो चुकी थी। यह आंकड़ा खुद बताता है कि अधिकांश कार्य कांग्रेस सरकार में पूरा हुआ था। इसके अलावा उधमपुर और कटरा के बीच की 25 किलोमीटर लंबी रेल लाइन भी 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही तैयार थी, लेकिन 2014 की चुनाव आचार संहिता के कारण इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। केंद्र में मोदी की सरकार आई और उसने 4 जुलाई 2014 को महज 39 दिनों के भीतर ही उधमपुर कटरा रेल लाइन का उद्घाटन किया। वह असल में कांग्रेस सरकार की तैयारी का ही परिणाम था। 2014 के बाद परियोजना का हिस्सा कटरा से बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर लंबा रेल खंड पूरा हुआ। लेकिन यह भी एक स्थापित तथ्य है कि इस खंड के लिए, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल भी शामिल है, प्रमुख ठेके 2005 में ही कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और अन्य कंपनियों को दिए जा चुके थे। बधाई देता हूँ। चिनाब का पुल बनने से जम्मू कश्मीर का तो फायदा हो गई, पर्यटन धार्मिक क्षेत्र में एक बड़ा कदम हो। मैं आज याद करता हूं नरसिंह राव जी को, जिन्होंने 1995 अपने कार्यकाल में इस परियोजना को स्वीकार किया था, प्रारंभ किया था। अटल जी को याद करता हूं, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। और मनमोहन सिंह जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि 160 किलोमीटर का दुरूह मार्ग, रेल लाइन, टनल्स, पुल का ठेका भी उन्हीं के समय में कोंकण कॉरपोरेशन को दिया गया था। उसके साथ 2 कंपनियां और थीं। तो ये एक निरंतरता का बड़ा भारी सबूत है। 2014 में अपने कार्यकाल के 39 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इसको, जो बना हुआ था कांग्रेस का, उसको भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया सिर्फ 39 दिन में। तो कुल मिला के 160 किलोमीटर तो कांग्रेस ने बनवाया था। आज ये बन रहा है, तो ये देश की निरंतरता का एक विकास का सबूत है। अब ये अलग बात है
कि 2014 के पहले सूरज नहीं उगता था, मोदी जी आए हैं तो सूरज उगना